गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 11 नवंबर और जानेंगे 11 नवंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वोकेब से। आज की हमारी फर्स्ट वोकेब है जो कि आप सभी के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही नॉलेज के लिए भी। फर्स्ट है ब्रेजन। क्या है ब्रेजन? मीनिंग है इसका निर्लज। क्या है? निर्लज। ऑब्वियस विदाउट एनी अटेम्प्ट टू बी हिडन। स्पष्ट किसी भी प्रयास के बिना छिपाए जाने के लिए। क्या है? किसी भी प्रयास के बिना, कुछ प्रयास नहीं उसके बाद भी छिपाए जाने के लिए। मीनिंग है इसका निर्लज। क्लियर है? ब्रेजन। एंड सिनोनिम्स है इसके बेलेटेंट, बॉल्ड। वहीं एंटोनिम्स हैं हम्बल, मीक। क्लियर है? एग्जाम्पल में चेक करें कि किस तरीके से एग्जाम्पल में ब्रेजन का यूज किया गया है। इन अ ब्रेजन असॉल्ट द गैंग फायर्ड देयर वेपन्स एट द पुलिसमैन। इस गैंग ने बेशर्म हमला करते हुए पुलिसकर्मी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। क्लियर है? इन अ ब्रेजन असॉल्ट द गैंग फायर्ड देयर वेपन्स एट द पुलिसमैन, मतलब कि जो पुलिस थी उसने, मतलब जो बेशर्म हमला हुआ था उस गैंग के द्वारा, उन्होंने पुलिसकर्मियों पर जो ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब फटाफट से चैनल को, जो न्यू स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही शेयर कर दें ताकि और स्टूडेंट्स भी जीके फैक्ट्स के की जो जितनी भी क्लासेस आती हैं उन सबके लाभ उठा सके। ठीक है, एडवांटेज ले सके। क्लियर? नेक्स्ट है आपका रेस्ट। क्या है? रेस्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है मरोड़ना। क्या है मीनिंग? मरोड़ना। फोर्सिबली पुल समथिंग फ्रॉम अ पर्सन्स ग्रेस्प। किसी व्यक्ति की मुट्ठी से कुछ जबरन खींचना। क्या करना? किसी व्यक्ति की मुट्ठी से जबरन करना। कभी कभार हम फ्रेंड वगैरह से कुछ चीज़ खींचते हैं। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो रेंच, स्नेच, सीज, ग्रैब। वहीं एंटोनिम से गिव। ठीक है। एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, सीता फेल्ट शी हैड टू रेस्ट द वीपन फ्रॉम द हॉस्टेज टेकर फॉर द सेक ऑफ हर सेफ्टी। सीता को लगा कि अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें बंधक बनाने वाले से हथियार छीन लेना चाहिए। क्या लगा? सीता फेल्ट शी हैड टू रेस्ट द वीपन फ्रॉम द हॉस्टेज टेकर फॉर द सेक ऑफ हर सेफ्टी। सीता को लगा कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए जो उसे बंधक बना रहे थे उन्हीं के लिए जो उनसे हथियार छीन लेना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट देखें नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रेपेरियस। क्या? ऑब्स्ट्रेपेरियस। ऑब्स्ट्रेपेरियस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है उपद्रवी। क्या है? उपद्रवी। डिफिकल्ट टू डील विद एंड नोजी। क्या है? डिफिकल्ट टू डील विद एंड नोजी। शोरगुल करने वाला। क्लियर? एक सिनोनिम्स चेक करें लाउड है, ब्लस्टेरियस है, वहीं एंटोनिम्स है कैल्म एंड साइलेंट। ठीक है, इसके सिनोनिम्स और साथ ही एंटोनिम्स मैंने आपको बता दिए जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल चेक करें देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, ओनली अ फ्यू हाईली पब्लिसाइज्ड केसेस हैव बीन मैनिपुलेटेड टू गिव द इम्प्रेशंस ऑफ ऑब्स्ट्रेपेरियस ऑनर्स। केवल कुछ अत्यधिक प्रचारित मामलों में हेराफेरी करने वाले मालिकों की छाप देने के लिए हेरफेर किया गया। क्या गिरा? केवल कुछ अत्यधिक प्रचारित मामलों में हेराफेरी करने वाले जो मालिक हैं, मालिकों की छाप देने के लिए हेरफेर किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपने ये याद रखना जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है आर्जुअस। क्या है? आर्जुअस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है कठिन, दुष्कर। ठीक है। डिमांडिंग ग्रेट एफर्ट और लेबर डिफिकल्ट। डिमांडिंग ग्रेट एफर्ट और लेबर डिफिकल्ट। महान प्रयास या श्रम की मांग करना कठिन। महान प्रयास या श्रम की मांग करना कठिन। सिनोनिम से एग्जॉस्टिंग, ग्रूलिंग। एंटोनिम से फैसिल, इजी। ठीक है। अब एग्जाम्पल चेक करें देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है,
नीडलेस टू से मास्टरिंग अ फॉरेन लैंग्वेज इज एन आर्जुअस चैलेंज। कहने की जरूरत नहीं है कि विदेशी भाषा में महारत हासिल करना एक कठिन चुनौती है। ठीक है, तो कह रहा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीडलेस टू से मास्टरिंग अ फॉरेन लैंग्वेज इज एन आर्जुअस चैलेंज। ये चैलेंज अगर हम विदेशों की फॉरेन कंट्री की अगर हम कोई भाषा सीखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट है ब्रीवियरी। क्या है ब्रीवियरी? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है प्रार्थना संग्रह। प्रार्थना संग्रह, अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ द मेन पॉइंट, मुख्य बिंदुओं का एक छोटा सा बयान। प्रार्थना संग्रह मतलब कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कहीं स्पीच में बोले जाते हैं, उनका एक छोटा सा बयान। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो समरी, कंस्पेक्टस, इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन एंड एंटोनिम्स हैं एनर्जमेंट, एक्सपेंशन, सप्लीमेंट। ठीक है, ये आपने इसके सिनोनिम्स और साथ ही एंटोनिम्स को याद रखना। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल के बारे में। सो एग्जाम्पल दिया हुआ, द सेकंड वेटिकन काउंसिल रिवाइज द ब्रीवियरी एंड चेंज इट्स नेम टू लिटर्जी ऑफ द आवर्स। सो द्वितीय वेटिकन परिषद ने ब्रेवियरी को संशोधित किया और इसका नाम बदलकर लिटर्जी ऑफ द आवर्स कर दिया। सो क्या गया, द सेकंड वेटिकन काउंसिल रिवाइज द ब्रीवियरी एंड चेंज इट्स नेम टू लिटर्जी ऑफ द आवर्स। ठीक है, क्लियर, ये बात मेरी आपने ध्यान रखनी है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है बर्च। क्या है बर्च? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है हिलना। सो चेंज एन ओपिनियन, एक राय बदलना। क्लियर, सिनोनिम्स की बात करें तो रिट्रैक्ट, येल्ड, एक्विसाइज, एक्विज एंड कॉम्प्रोमाइज। वहीं एंटोनिम्स इसका रेसिस्ट, ऑब्जेक्ट, कन्फ्रंट, ऑपोज। ठीक है, एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट्स वाई द बॉसेस हैव सो फार बीन रिफ्यूजिंग टू बर्ज अवर द पे एंड कंडीशंस। यही वजह है कि अभी तक आला अधिकारी वेतन और शर्तों को लेकर हिलने से इनकार करते रहे हैं। क्या है, यही वजह है कि अभी तक आला अधिकारी वेतन और शर्तों को लेकर हिलने से इनकार करते रहे हैं। क्लियर, ये बात मेरी आपने ध्यान रखनी है। चलिए अब नेक्स्ट है रिलेंट। क्या है रिलेंट? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है तरस खाना। किसी व्यक्ति पे तरस खाना, कभी कभार आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह बाहर घूमते रहते हैं, सो आप लोग उनकी हेल्प कर देते हैं तरस खाकर। ठीक है, कुछ की। सो टू सीज रेसिस्टेंस एज टू अनदर्स आर्ग्यूमेंट डिमांड टू और कंट्रोल, प्रतिरोध को रोकना दूसरे के तर्क, मांग या नियंत्रण के अनुसार। सिनोनिम्स की बात करें तो कंसीड, गिव इन, सबमिट, सकम। एंटोनिम्स है कम्बैट, कन्फ्रंट, काउंटर, डिफाई। ठीक है दोस्तों, ये रहे इसके सिनोनिम्स और साथ ही एंटोनिम्स। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। सो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ, बिकॉज माई फादर इज़ वेरी एंग्री ही वॉन्ट रिलेंट ऑन माई हर्श पनिशमेंट। क्योंकि मेरे पिता बहुत गुस्से में, उन्होंने मेरी कठोर सजा पर भरोसा नहीं किया। ठीक है, उन्होंने मेरी कठोर सजा पर भरोसा नहीं किया। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, देखिए याद रखना दोस्तों। अब ना नेक्स्ट है डाउन राइट। क्या है नेक्स्ट? डाउन राइट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है पूर्ण, पूर्ण। ऑफ समथिंग बैड और अनप्लीजेंट, अटर, कंप्लीट, यूज फॉर एम्फसाइज। कुछ बुरा या अप्रिय उच्चारण करना, पूर्ण जोर देने के लिए प्रयुक्त। सिनोनिम्स है टोटल, एब्सोल्यूट, थोरो, परफेक्ट, शील। एंटोनिम्स दिए हुए हैं इनएडिक्वेट, इनकम्प्लीट, इनसफिशिएंट। क्लियर है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ, इट वॉज डाउनराइट बैड मार्केटिंग दैट अ लो डेरमोट शील्ड हैड पास लार्किन फ्रॉम 6 yards फॉर द लीड गोल। ये सर्वथा खराब अंकन था जिसने डरमोट शील्ड्स को प्रमुख गोल के लिए 6 गज की दूरी से लॉर्किन के सामने जाने की अनुमति दी। ठीक है, क्या है? ये सर्वथा खराब अंकन था जिसने डरमोट शील्ड्स को प्रमुख गोल के लिए 6 गज की दूरी से लॉर्किन के सामने जाने की अनुमति नहीं दी।
क्लियर। सो दोस्तों आज का आपका क्लास यहीं खत्म होता है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा सो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरीके से मिलते रहिए जीके फैक्स की फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।